नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आज के वीडियो में हम सब लोग ये समझेंगे और ये जानेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एनबीएफसी और कोई भी बैंक के क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन को ईएमआई नहीं दे पाता है और उसको डिफ़ॉल्ट करने की पोजीशन में आ जाता है या हो जाता है, तो किस तरीके से कौन कौन से तरीके अपनाते हैं बैंक और रिकवरी एजेंसी, कलेक्शन एजेंसी, क्या क्या थ्रेट्स कस्टमर को देते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जो मेन प्रॉब्लम ये है कि बैंक आपके ऊपर पनिशमेंट भी दे रहा है और आपको फिजिकली थ्रेट्स भी कर रहा है, डिजिटली थ्रेट्स भी कर रहे हैं। तीन तरीके से आपको थ्रेट्स करते हैं। एक तो आपको डिजिटली करते हैं, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके, कॉल करके आपको थ्रेट्स करते हैं, हरेसमेंट करते हैं। और आपको मेल करके करते हैं, और आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, आपके घर पर विजिट करते हैं, जो कि बिना इन्फॉर्मेशन के होता है, जो कि ये आपके जो एज़ पर द आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार गलत है। बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना कस्टमर के इजाज़त के आप किसी के घर पे विजिट नहीं कर सकते। और क्या चीज़, कैसे आपको ये थ्रेट्स करते हैं, हरेसमेंट करते हैं। एक कहावत इस बात पे सिद्ध होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी यहाँ पर सिद्ध होती है रिकवरी एजेंसियों की वजह से। ये हमें कैसे उल्लू बनाते हैं। देखिए, जब हम कोई ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो हमारे ऊपर ये हिडन चार्ज लगाते हैं, प्लांटी चार्ज लगाते हैं, लेट फीस लगाते हैं, उनके ऊपर जो जीएसटी है वो फिर लगाते हैं। इसके बाद जैसे कि जीएसटी चार्जेस सब कुछ मिला करके आपका जो आउटस्टैंडिंग चार्ज बनता है, अगले महीने उस आउटस्टैंडिंग चार्ज पे ये पूरी प्लांटी लगाते हैं, जीएसटी चार्ज लगाते हैं। इतना इसके बावजूद भी आपके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि बैंक ने इतने दिन टाइम दे दिया। अरे भाई, किस बात का टाइम दे दिया, एहसान किस बात का लगा रहे हो। आपने मेरे ऊपर इतने सारे चार्जेस लगाए, इतनी सारे प्लांटी चार्ज लगाए, इंटरेस्ट चार्ज आपने लगाया, इंटरेस्ट आपने लिया, जीएसटी लगाया, उसके बाद मुझे डिजिटली हरेसमेंट कर रहे हो, होम विजिट कर रहे हो, जो कि इलीगल तरीके से कर रहे हो। आप किसी के ऑफिस में आप जाके कॉल कर रहे हो, किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप जाके कॉल कर रहे हो, किसी के रिश्तेदारों को आप कॉल कर रहे हो। ये कौन सा किस तरीके का आप कस्टमर के साथ आप न्याय कर रहे हो। ये तो सरेआम बिल्कुल लूट बाजारी है। इससे अच्छे तो जो साइबर क्राइम वाले फ्रॉड कर जाते हैं वो अच्छे हैं कि एक दिन में करके बाहर चले जाते। तुम तो तिल तिल करके मारते हो कस्टमर को। जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी एनबीएफसी बैंक्स हैं, ये सब पूरी तरीके से कस्टमर को बिल्कुल जिंदा मारने के कगार पे तुल जाती हैं। अगर आप सब लोग समझदार हैं, अगर आप सब लोग इस सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे बचना है, इन लोगों से कैसे निपटना है, तब तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। नहीं तो जितने भी सुसाइड्स हो रहे हैं, जितने भी लोग इन सब चीज़ों में आकर के अपनी जान दे रहे हैं, ये सब इन सब के जिम्मेदार एनबीएफसी बैंक है और बैंक से हैं। और जो रिकवरी एजेंसी, कलेक्शन एजेंसी के द्वारा ये सब जो थ्रेट्स दिए जाते हैं, हरेसमेंट जो किया जाता है, उनको कॉल करके, उनको मैसेज करके, कभी कहते हैं कि मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं कंज्यूमर कोर्ट से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर मैं पुलिस का डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। इस तरीके से आपको एक डराने की कोशिश करते हैं। ये सब 420 का काम करते हैं रिकवरी एजेंसी वाले। कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट किया है तो कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट जानबूझकर नहीं किया है। जब कस्टमर को आपने कार्ड दिया था, जब कस्टमर को आपने लोन दिया था, उस समय कस्टमर के साथ जिस तरीके से आपने व्यवहार किया था, उसी तरीके से आप इस पैसे को वसूल लीजिए। यही हमारा कहना है। हमें कहने का मतलब नहीं है, मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है, मेरे इस चैनल का उद्देश्य कोई नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को डिफ़ॉल्टर बनाना और बैंक्स और एनबीएफसी को नुकसान पहुंचाना। मेरा कहना बस इतना है कि जिस कैटेगरी को, जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलोअप करके आपने इनको कार्ड और लोन दिया है, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलोअप करके आप इनसे पैसे वसूल लीजिए। हमारा कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है कि आप कॉल मत कीजिए, आप होम विजिट मत कीजिए, आप पैसे छोड़ दीजिए, आप सेटलमेंट मत करिए, आप सेटलमेंट कर दीजिए, कुछ भी करिए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है सभी एनबीएफसी बैंक, एनबीएफसी से और बैंक से, रिकवरी एजेंसियों से, कलेक्शन एजेंसियों से, होम विजिट करने वालों से, कि आप अपने रूल्स को, अपने अधिकारों को आप भी समझिए और कस्टमर को भी जीने का अधिकार है।
कर्जा लिया है वो कर्जा आज आपको दे सकता है, कल वो आपको दे सकता है कर्जा, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो हरेसमेंट और जो थ्रेट्स पहुंचाए गए हैं कस्टमर का जो अपमान किया गया, उसके रेपुटेशन को जो समाज में, मार्केट में, ऑफिस में जो आपने नोचा है गिद्धों की तरह, चमगादड़ों की तरह, क्या उसको आप वापस कर देंगे किसी कस्टमर को? तो थोड़ा सा आप भी अपने सिचुएशन को, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को समझिए और उस नियम का पालन कीजिए। उस नियम को पालन करते हुए अपनी रिकवरी कीजिए। कस्टमर को बेवजह और बिना किसी लीगल से, बिना किसी तरीके से परेशान मत कीजिए। आप अपने तरीके से अपने रिकवरी, अपने लोन्स को आप कलेक्ट कीजिए, लेकिन किसी भी कस्टमर को ऐसे थ्रेट्स मत कीजिए। मेरे जितने भी श्रोता बंधु हैं या जितने भी लोग आएंगे इस YouTube के माध्यम से, जितने भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी के भी चैनल के माध्यम से मेरा इतना ही कहना उद्देश्य है कि आप इतना सीखिए, इतना जानिए कि कम से कम आपके अधिकार क्या है, आपके कानून क्या है। आपका कानून आपके साथ में है। जिस कानून के हाथ पकड़ करके ये आपको डराने की कोशिश करते हैं, कभी आप संविधान उठा के पढ़ना, वही कानून आपके लिए भी है जो कानून उनके लिए है। वो फ्रॉड कर रहे हैं, आपको डराने के लिए कर रहे हैं। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, किसी भी भाई से मेरा निवेदन है, जानबूझकर डिफ़ॉल्टर मत बनिए, जानबूझकर किसी का पैसा मत रोकिए। लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं तो आप बेवजह फंसने की बजाय आप अपनी मानसिकता को संतुलन में रखिए। आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के संसाधन बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के साधन सोचिए और अपने दिमाग को, मस्तिष्क को बिल्कुल शांति रूप से ठंडा करके इनके अपने अधिकारों को जानने की कोशिश के माध्यम से, अपने अधिकारों को जान करके इन इलीगल तरीके से प्रोसेस करने वालों के साथ में आप वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा ये आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सब लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये आपको थ्रेट्स देते हैं, किस तरीके से आपको ये हरेसमेंट करते हैं। आप लोग भी अपने अधिकारों के माध्यम से जागरूक हुइए और अपने अधिकारों की लड़ाई आपको स्वयं लड़ना होगा। अगला आदमी आपको एक राह दिखा सकता है, चलना आपको ही होगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।